तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,5 एंड -3,1। तो मान लीजिए ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है, इसमें पॉइंट दिया है 0,5 और दूसरा पॉइंट दिया आपको -3,1। ठीक है, आपको बताना है डिस्टेंस क्या है। तो आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हम लोग लगा देते हैं तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है, यानी अंडर रूट हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ x, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो डायरेक्ट आप लगा देंगे अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -3 - 0 दैट इज -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 1 - 5 दैट इज -4 का होल स्क्वायर। तो -3 और -4 का होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 16, 16 9 25 अंडर रूट 25 दैट इज 5 यूनिट्स। क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स आ जाएगा, यानी आपका जो बी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट था। थोड़ा सा हम प्रिसाइज में बताएंगे यहाँ पर आपको, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया tan थीटा x/y दिया है, तो cos थीटा निकालना है। तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक, यानी p/b होता है, और यहाँ पे p की वैल्यू x है और b की वैल्यू आपकी y है। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी h की वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ना। आपको cos थीटा निकालना है करली ब्राउन हेयर्स, तो b/h होता है, यानी b आपका क्या है? b आपका y है अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर आपका ये b दिख रहा है, देखिए y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको दिया है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। आपको इस पॉलिनोमियल के क्या बताने हैं? 3x² प्लस 11x - 4 के जीरोज बताने हैं। ठीक, और आपको यहाँ पे और कुछ दिया नहीं दिया हुआ है, तो px इक्वल टू 0 रखते हैं डायरेक्ट। तो px पॉलिनोमियल को 0 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके 0 आ जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 11x - 4 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिड टर्म करेंगे, 4 3 जा 12, यानी 12 और -x इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 3x² माइनस 12x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो x + 4 और 3x - 1 आएगा, x + 4 और 3x - 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x + 4 और 3x - 1 आएंगे। तो x की वैल्यू या तो -4 रहेगी और x की वैल्यू 1/3 रहेगी। तो -4 और 1/3, यानी आपको यहाँ पे दिख रहा है -4 1/3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 4:5, द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो आपको 2πr1 अपॉन 2πr2 की वैल्यू पता है 4/5। तो रेडियाई का रेशियो चाहिए, तो जाहिर बात है, देखिए 2π कैंसिल हो जाएगी, r1/r2 भी आपका आ जाएगा 4/5। सो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n² + n एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6, देन द फर्स्ट टर्म इज। तो यहाँ पे जो s1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो s1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 1 रख के। तो 3 और +1 यानी क्या आ गई? s1 की वैल्यू 4 आ गई। सो आंसर आपका क्या होगा? आंसर यहाँ पे 4 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका 4 है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जल्दी जल्दी। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं लॉस होगा, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, छूट जाएगा। तो थोड़ा सा स्पीड से आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये किताब आप देखेंगे बहुत अच्छी है, हमने इसको स्टडी भी किया है, तो लगभग यहाँ पे अच्छी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत मैनेजमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चंस का और पेपर्स का बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी तरह से। तो इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, और अभी सही टाइम है इसको परचेज करने का। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर 2 and -3 देन। अब देखिए यहाँ पे 2 और -3 आपको क्या पता है? 2 और -3 जीरोस पता है, तो आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले P2 निकालिए, यानी x की यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2² प्लस a + 1 ब्रैकेट के बाहर लिखा रहेगा 2 और प्लस b। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2² 4 होता है, प्लस ये आपका हो जाएगा 2a
+2 और प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी 2a प्लस बी इक्वल टू -6। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन में यानी -3 आप रखेंगे x की वैल्यू, तो p -3 देखते हैं क्या आएगा, p -3, इसको -3 रखते हैं तो ये आपका आ जाएगा -3 स्क्वायर दैट इज 9, और a प्लस 1 इंटू -3 तो प्लस a प्लस 1 इंटू -3, और उसके बाद है आपका प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी 9 प्लस -3a -3 प्लस b। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी -3a प्लस बी इक्वल टू -6, -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन में, तो 2a प्लस बी यानी b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है पूरी तरह से। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर ना दिखे तो जूम कर लीजिएगा, फिर भी हम रीड कर दे रहे हैं क्वेश्चन। इफ p स्क्वायर इक्वल टू 32/50 देन p इज अ, तो p स्क्वायर की वैल्यू है 32/50। तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, आपका 16/25 हो जाएगा। तो p की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 16/25, तो प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। तो इट कैन बी, इट इज ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक होगा रैशनल नंबर, तो इसका आंसर c होगा, दैट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा इसमें ट्रू नहीं होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कौन सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो हम जरा देख लेते हैं। ये एंटी यहाँ पे आप देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1, ये नहीं होता है, ये आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एंटी आपकी सही नहीं है। नेक्स्ट है द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई, माइनस डार्क कर देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 3x है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड द y एक्सिस इज गिवन बाय। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगा। y की वैल्यू -3 आ गई, इसका मतलब जो पॉइंट्स होगा वो आपको क्या होगा, 0, -3 आपको पॉइंट होगा। सो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल ए क्यू बी निकालना है, ए क्यू बी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। देखिए 55 है तो ए सी बी कितना होगा, सबसे पहले आप ये देखिए 55 है तो ए सी बी कितना होगा, 180 में से -55 कर देंगे तो ये 125 आ जाएगा। देखिए सप्लीमेंट्री होते हैं, ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 125 का अगर हाफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री। तो ये आपका आंसर जो होगा 66.5, ये आपका आ जाएगा 155 और 125, 125 ये 67। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 62 इंटू 62, हाँ ये 62 होगा, सॉरी 66 नहीं होगा, यहाँ पे 125/2 करेंगे तो 62.5 होगा। कितना होगा, 62.5, ठीक है, 62.5 होगा, क्योंकि 125/2 करेंगे तो ये 62.5 आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्स का टर्म नहीं है, तो 0/1 दैट इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। एक बार देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए दैट इज 0। सो आंसर डी आपका करेक्ट होगा 0। क्वेश्चन नंबर 12, इन इफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है दोनों, पी क्यू इक्वल टू 6 ए बी इक्वल टू 8। तो ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर और ए बी सी, ठीक है। पी क्यू ये 6 है, ए बी आपका 8 है। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर होता है रेशियो ऑफ साइड्स के इक्वल। तो 36 अपॉन पी क्यू आर, तो 36 अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 8, 6 6 जा 6 8 जा 48। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर ये आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 आंसर है, बिल्कुल सी ऑप्शन है, 12 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा 48। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6 8 यहाँ पर जो साइड है पी क्यू 6 है और ए बी 8 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पी क्यू 6, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 8/6 होगा। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा है ये गड़बड़ हो गया है, बाकी सॉल्व सही किया था। तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिएगा पेरीमीटर का रेशियो जो लिया था वो हमने उल्टा ले लिया था। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पी क्यू आर लेते हैं, सॉरी पी क्यू आर अपॉन ए बी सी लेते हैं। तो पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है वो कितना है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर आपको नहीं पता है, अपॉन ए बी सी का पेरीमीटर 36 है। अब साइड आपको ये आपको 6 पता है और इधर की साइड ए बी की आपको 8 पता है। अब सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 6/8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27 सेंटीमीटर आएगा। कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर। सो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका बी आंसर करेक्ट होगा, सी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ये सॉल्यूशंस का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप पीडीएफ भी कमेंट कर सकते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो डीई पैरेलल टू बीसी है, ठीक है, डीई ये वाली लाइन और बीसी ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। इफ एडी इज इक्वल टू 3, एडी 3 है, ए बी इज इक्वल टू 7, ए बी 7 है। और यहाँ पे आपको कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है ए बी और ए डी पता है, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ई सी इक्वल टू 3 है, ई सी इक्वल टू 3, देन द लेंथ ऑफ ए ई आपको निकालना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग बी पी टी, आप यहाँ पे यूज करोगे बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब ए डी क्या है आपका, ए डी आपका 3 है, डी बी क्या है, डी बी आपका 7 - 3 दैट इज 7 - 3 हो जाएगा। ए ई क्या है, ए ई आपका नहीं पता है, अपॉन ई सी क्या है, ई सी आपका 3 है। तो 9/4 यानी 2.25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा ए ई की वैल्यू, ठीक है। 2.25 सेंटीमीटर इक्वल टू ए ई आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट होगा। चेक कर लीजिए एक बार खुद भी सॉल्व करके यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, एंड द वर्टिकल हाइट इज दिस। तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपका होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। और एरिया ऑफ बेस अगर आपको पता है तो ये आपको 156 क्या पता है, ये आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम 156 इंटू 8 डायरेक्टली कर देंगे, आपका आंसर आ जाना चाहिए। सॉरी, वर्टिकल हाइट आपको पता है,
द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस इज दिस, यानी अगर ये कोन है आपका, ये कोन है, इसका एरिया पता है, कितना पता है 156 और वर्टिकल हाइट आपको पता है 8, तो आप डायरेक्टली इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर यही होता है, तो इससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। चेक कर लीजिए क्या आंसर आएगा, आपने आपसे निकाल सकते हैं। हाइट क्योंकि आपको 8 दी हुई है, तो आपको 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा 156 इंटू 8 और सॉल्व करेंगे 156 इंटू 8 156 इंटू 8, तो 6 8 ज़ा 48 और 8 5 ज़ा 40 और 4 44, 8 1 8 8 4 12, तो 1248 कितना आ जाएगा 1248 सेंटीमीटर क्यूब। तो बी आंसर आपका करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी आंसर। एरिया इंटू हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे तो आपका आ जाएगा कोन का आपका एरिया। ठीक है, 1248 सेंटीमीटर क्यूब। A card is drawn at the random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a face card. तो आपको पता है 52 कार्ड्स में 26 आपके रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है, फेस कितने होते हैं? 26 में 6 फेस होते हैं रेड के और 6 फेस होते हैं ब्लैक के, तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12 और टोटल कार्ड है 52। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेस कार्ड की 12/52 और 12/52 आप सॉल्व करेंगे तो 3/13 आएगा। क्या आएगा? 3/13, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। 16 में आपको क्या दिया है? p इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज, p क्या है? p आपका रूट है, p रूट है तो x के यहाँ पे p रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, x के यहाँ पे p रखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय p और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी? p स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू। क्या आ जाएगी? पी क्यू आ जाएगी आई थिंक। तो k की वैल्यू पी क्यू होगी, तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, द वैल्यू ऑफ k इज पी क्यू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, कार्ड्स बेयरिंग ए नंबर 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स thoroughly. A card is taken out of the bag at random. What is the probability that the number on the card taken out is even number? तो 3 से 20 में इवन नंबर कौन कौन से होंगे? देखिए, इवन नंबर ये आपका 3 to 20 में इवन नंबर क्या होगा? ये आपका 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा और 18 होगा। ये आपके इवन नंबर्स होंगे और एक 20 भी होगा। ठीक है, 20 इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। और टोटल कितने नंबर्स हैं आपके? टोटल नंबर है 18, तो 9/18 दैट इज 1/2। सो आंसर आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, 1/2 इसका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गिवन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, और दूसरी आपकी इक्वेशन है lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन। हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a/l इज नॉट इक्वल टू b/m। सही है, आई थिंक यही आएगा, a/l इज नॉट इक्वल टू b/m। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, ये आपका हो जाएगा am इज नॉट इक्वल टू bl। ठीक है, am इज नॉट इक्वल टू bl। सो आपको यहाँ दिख रहा है ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका 18 हो गया, फिर 19 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है असर्शन रीजन पे, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा कौन सा आंसर करेक्ट है। आपको दोनों रीड करना है, असर्शन भी रीड करना है और रीजन भी रीड करना है। तो देखिए, असर्शन है
थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आपको बताना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट, ये दोनों क्या रेसिप्रोकल होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और आपको दूसरा लेना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। थीटा को हम लोग लेते हैं 30 डिग्री, सॉरी चलिए ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो कॉसेक 32 हो जाएगा, ठीक। माइनस टेन 30 होता है 1/√3, तो ये कॉट 30√3 हो गया, ठीक। अब इसमें भी 30 डिग्री लेंगे, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा है, तो प्लस आपका ये √3 आ जाएगा। क्या ये रेसिप्रोकल है, चेक करते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। इसका रेसिप्रोकल अगर निकालेंगे तो 1/2 माइनस √3 होगा, तो 2 प्लस √3 से ऊपर और 2 प्लस √3 से नीचे करेंगे, तो ये 2 प्लस √3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये रेसिप्रोकल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिया है। आप किसी भी एंगल पर लेकर ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन पे आते हैं, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये आपकी एंटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपकी एंटी होती है। तो दूसरी भी आपकी एंटी क्या है, ये भी क्लियर है, दूसरी भी आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बता रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट आते हैं 2 वाले पे। यहाँ पे आपको दिया है 5 प्लस √7 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट, देन इट्स अदर रूट इज 5 माइनस √7, ठीक है। तो वन रूट ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा, 5 माइनस √7 होगा, बिल्कुल सही है। तो ये वाला सही है। रीजन सर्ड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल नंबर कोएफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेट पार्ट, बिल्कुल सही है। तो कॉन्जुगेट में a प्लस आई बी, ए प्लस भी, तो दूसरा a माइनस भी होगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन क्या होगा, दोनों करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे 2023 में।